हेलो एनिमे लवर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो की पहली मूवी नारुतो निंजा क्लैश इन द लैंड ऑफ स्नो। दोस्तों ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी, इसको एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक नारुतो की एक भी मूवी नहीं देखी तो आपके लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक युद्ध को। युद्ध में एक आदमी कहता है कि हमने बहुत कोशिश की पर अब कुछ फायदा नहीं और अब शायद से यही हमारा अंत है। वो हमारा गलत निर्णय था, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर एक लड़की कहती है एक रास्ता है जिसमें भरोसा होता है और मुझे यकीन है कि मैं एक दिन उसको ढूंढ लूंगी और तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। और फिर हम इस कहानी के विलन को देखते हैं और वो कहता है प्रिंसेस गेल, तुम अब और आगे नहीं जा सकती, तुम अपने अकड़ को साइड रख के मेरे सामने झुक जाओ। फिर प्रिंसेस कहती है कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली, मैं हमेशा दूसरों के लिए रास्ते बनाऊंगी। और फिर तभी प्रिंसेस की बॉडी से एक लाइट ग्लो करने लगती है और सब कहते हैं ये तो रेनबो चक्र है। और फिर ये सब पे हमला कर देता है, लेकिन प्रिंसेस उससे बचकर उल्टा उस पे हमला करती है। अब हम कहानी में देखते हैं नारुतो साकुरा और सास्के के साथ थिएटर में कोई मूवी देख रहा होता है और नारुतो कहता है प्रिंसेस गेल, आप तो वाकई कमाल हो। और अचानक से तभी वहाँ पे थिएटर का मालिक आ जाता है और इनको फटकार लगाता है ये कहते हुए कि तुम सभी वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो। अब नारुतो जो कि अपने चक्रा को बैलेंस करे हुए वहाँ ऊपर लटका था वो डायरेक्ट नीचे गिरता है। थिएटर का ओनर कहता है तुम सभी यहाँ पर बिना टिकट के आए हो और इसीलिए ही तुम सभी उल्टा लटके हो। नारुतो कहता है नहीं, आप गलत समझ रहे हो, हम मूवी देखते देखते अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर रहे थे। फिर सास्के उनको अपनी टिकट्स दिखाता है तो ये थिएटर का ओनर कहता है ओ, तो शायद से तुम लीफ विलेज से होगे। नारुतो कहता है बिल्कुल सही, और इस समय तुम आने वाले होकागे से बात कर रहे हो, मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी। अब थिएटर के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और उनके हाथ में जो भी था टमाटर, अंडे, चप्पल, सब से नारुतो पे वार करते हैं और कहते हैं कि हमें बस यहाँ पे मूवी देखने दो। अब मूवी देख के वो सभी बाहर आकर प्लेग्राउंड में खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ककाशी सेंसे एक बार फिर से लेट हो गए। सास्के कहता है ये कोई नई बात नहीं। नारुतो कहता है चाहे जो बोलो, मूवी तो भाई कमाल की थी। साकुरा कहती है लेकिन बेवकूफ, तुमने वहाँ पे सब गड़बड़ कर दिया और इसी कारण से हम ये पूरी मूवी भी नहीं देख पाए, मुझे वहाँ पे उस हैंसाई बीचे को देखना था। साकुरा सास्के की ओर देखते हुए कहती है बेशक वो तुमसे बेहतर नहीं है। नारुतो कहता है तुम्हारी चॉइस इतनी खराब कैसे हो सकती है। अब साकुरा उसको गुस्से से देखती है तो नारुतो उससे माफी मांगता है और ये हताश होकर सोचने लगता है कि इस दुनिया में मेरे लायक कोई लड़की है भी या नहीं। और ये सोचता है काश मुझे राजकुमारी गेल जैसी लड़की से लड़ने का मौका मिले तो जिंदगी में मजा ही आ जाएगा। सास्के कहता है ये बस एक मूवी ही तो है। साकुरा कहती है ककाशी सेंसे ने हमको मिशन देने से पहले ये मूवी देखने को क्यों कहा। अब हम देखते हैं कि उनकी तरफ एक सफेद सुंदर घोड़ा आने लगता है और उस घोड़े पर वही राजकुमारी गेल बैठी थी जिसको हमने उस मूवी में देखा था। और प्रिंसेस गेल छलांग मार के इस ओर से उस ओर चली जाती है और तभी अचानक से एक गेट खुलता है। समय रहते साकुरा और सास्के वहां से हट जाते हैं, लेकिन नारुतो नहीं हट पाता। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे ढेर सारे सैमुराई आ जाते हैं जो कि प्रिंसेस गेल का पीछा कर रहे होते हैं। अब नारुतो उन सभी का पीछा करता है और तभी एक सैमुराई प्रिंसेस गेल के सामने आ जाता है और वो उन पर कुछ इस तरह जाल फेंकता है। नारुतो समय रहते उस जाल को अपने सुरकेन से काट देता है और अपने शैडो क्लोन्स बना के उन सभी सैमुराई को पकड़ लेता है और कहता है प्रिंसेस गेल आप चिंता मत करो, मैं आपको बचाऊंगा। लेकिन कुछ सैमुराई अभी भी प्रिंसेस गेल के पीछे ही पड़े हैं। उनमें से एक तेल की शीशी फेंकता है जिस वजह से प्रिंसेस गेल घोड़े से नीचे गिर जाती हैं। और अब सारे सैमुराई प्रिंसेस गेल को पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस गेल नहीं बल्कि साकुरा थी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से प्रिंसेस बनी थी। और सास्के अब एक ही वार में उनके लीडर को फ्लैट कर देता है जिसको देखकर उसके ढेर सारे सभी सैमुराई भागने लगते हैं और साकुरा उन सबको ठिकाने लगा देती है। अब ये दोनों मिलके इन सभी को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे ककाशी सेंसे भी आ जाते हैं। ककाशी सेंसे इनसे पूछते हैं कि तुम सभी क्या कर रहे हो, तो सास्के कहता है कुछ नहीं, बस टाइम पास। तो ककाशी इनके लीडर को उठाता है और इनसे माफी मांगता है और कहता है यही है वो जो कि हमको मिशन देने वाले हैं। तभी अगले सीन में हम राजकुमारी को किसी नदी किनारे बैठे हुए देखते हैं। राजकुमारी गेल के पास नारुतो आता है और कहता है आप ठीक तो हो ना, मैं बस अभी अभी आपकी ही मूवी देख के आ रहा हूँ और उस सच में काफी कमाल की थी और आपका बोला हुआ डायलॉग मैं कभी हार नहीं मानूंगी, वाह वाह क्या औसम डायलॉग था। लेकिन राजकुमारी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो अपने घोड़े पर सवार होकर चली जाती है। नारुतो देखता है घोड़ा उसी की ओर आ रहा है तो बचने के लिए पानी में कूद जाता है। राजकुमारी वहां से जाने लगती है और नारुतो उसका पीछा करता है
नरूटो कहता है तुम्हारी मूवी देखकर मेरे अंदर भी जोश की आग दौड़ने लगी है। राजकुमारी अब अपने घोड़े की स्पीड और तेज कर देती है तो नरूटो भी और तेज भागने लगता है। अब नरूटो राजकुमारी गेल के साथ घोड़े पर उसके पीछे बैठ जाता है और कहता है मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी कभी हार नहीं मानता और मैं एक दिन होकागे बनूंगा। अगर आपको होकागे का मतलब नहीं पता तो होकागे एक तरह से विलेज का लीडर होता है जिसकी हर कोई इज्जत करता है और मैं हिडन लीफ विलेज से हूँ। राजकुमारी हैरान होकर नरूटो की ओर देख रही थी। अब राजकुमारी विलेज में आती है तो अपने घोड़े की स्पीड और तेज कर देती है। घोड़ा काफी तेज भाग रहा था, एक डंडा राजकुमारी के कपड़े से फंसता है और उनके कपड़ों को फाड़ देता है और तभी अचानक से उनके सामने ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं। इस वजह से घोड़ा तुरंत रुकता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो बच्चे कहते हैं अरे ये तो राजकुमारी गेल है। राजकुमारी कहती है देखो मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ और उनमें से एक लड़की भी कहती है जी सही कहा, आप युकी फुजिकाज़े हैं। और अब वो सभी बच्चे उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। नरूटो कहता है क्या एक ऑटोग्राफ मुझे भी मिलेगा? राजकुमारी कहती है मैं तुम सबको कोई भी ऑटोग्राफ नहीं देने वाली, तुम सभी ऑटोग्राफ लेकर भूल जाओगे और बस अपने घर का कचरा बढ़ाओगे। ये सब बस समय की बर्बादी है और इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो उन बच्चों को बेवकूफ बोलकर वहाँ से चली जाती है। नरूटो कहता है ये तो अपने ही इमेज खराब कर रही हैं। हमारा मिशन है राजकुमारी गेल को बचाना। और अब अगले सीन में हम ककाशी, साकुरा और सास्के को हम इन्हें फ्यूजन स्टूडियो में देखते हैं। अब ये टोपी वाला आदमी कहता है ये राजकुमारी गेल की मूवी पहली मूवी होगी जिसको हम विदेश में शूट करेंगे। और इसके बगल वाला आदमी कहता है वैसे ये लीफ निंजा काफी कमाल के हैं, इनके लिए तो इन बॉडीगार्ड्स को हराना बिल्कुल बच्चों जैसा खेल था। ये देखकर ककाशी भी खुश हो जाता है और साकुरा यहाँ पे ढेर सारी फोटोज देख रही होती है जिसमें से एक फोटो उसको पसंद आ जाती है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति आकर बोलता है कि वो रेनबो विलेज से है। उसे देखकर साकुरा कहती है आप तो वही हो ना जो कि बुरी कैंतो का रोल करता है। और दूसरा आदमी कहता है हम विदेश में दूसरी मूवी का जबरदस्त क्लाइमैक्स सीन करेंगे। और इस दूसरे बंदे को देख के इसका नाम साकुरा हेडेरो बताती है। सास्के हल्का ऐसा मुंह बना के कहता है तो आप अब इतना दूर जाकर लैंड ऑफ स्नो में ये शूटिंग करोगे। और ये टोपी वाला बंदा कहता है कि युकी के मैनेजर तंदायु ने वहाँ पे जाने की सलाह दी है। ये कहता है कि वहाँ पर शूटिंग के समय स्प्रिंग निकलता है। ककाशी कहता है कि ये सब तो एक झूठी कहावत है। दोस्तों स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे ये गर्मी के मौसम की बात कर रहे हैं। साकुरा कहती है मतलब कि वहाँ पे पूरे साल सर्दियाँ ही होती है। ककाशी कहता है बिल्कुल। ये टोपी वाला व्यक्ति कहता है तुम तो ककाशी हटके हो ना और ये तुम्हारा पहली बार तो नहीं होगा लैंड ऑफ स्नो में। ककाशी कहता है रहने दो, अब जाने भी दो, वो काफी पुरानी बात है। तभी वहाँ पे एक व्यक्ति आता है, वो कहता है वो काफी गरीब देश है। साकुरा उसे देख के कहते हैं आप तो वही फेमस मिसे हो जहाँ पे, लेकिन हर कोई साकुरा की बात को इग्नोर करता है। मिसे कहता है दरअसल कहानी ये है कि उसके राजा के पास कोई खास यंत्र थे और उसने उसको कहीं पर छुपा दिया था। हेडेरो कहता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काश वहाँ पे कुछ हेटर्स भी हों क्योंकि मुझे सर्दियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। तो हेडेरो कहता है तुमको तो तब यहाँ से भाग जाना चाहिए बिल्कुल युकी की तरह। साकुरा कहती है तो क्या वो हमेशा इसी तरह भाग जाती है? टोपी वाला आदमी कहता है नहीं, वो अपने काम से कभी नहीं मुकरती और भले ही वो भाग गई हो पर जब तक वो कैमरे के सामने हमें अपना रोल देती रहेगी तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। युकी का मैनेजर कहता है लेकिन वो तभी से भाग रही है जब से उसने ये सुना है कि हम लैंड ऑफ स्नो जा रहे हैं। और अब हम अगले सीन में युकी को देखते हैं जो कि कुछ इस तरह गलियों में अपना भेष बदल कर घूम रही होती है और उस शीशे की मदद से पीछे देखते हैं तो उसको नरूटो दिखता है। उसको पता चल जाता है कि नरूटो उसका पीछा कर रहा है। अब युकी आगे आगे भागने लगती है और नरूटो उसका पीछा करता है। तभी अचानक से नरूटो उसके आगे आ जाता है। युकी डर के मारे गिर जाती है तो नरूटो उससे उसका ऑटोग्राफ मांगता है। तभी नरूटो की नजर उसके गले में एक हार की तरफ जाती है तो युकी नरूटो की आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। नरूटो की आंखों में जलन होने लगती है जिस कारण वो पीछे हटता है और वो लकड़ियों से टकराकर गिर जाता है। अब युकी उस ऑटोग्राफ को फाड़ देती है और नरूटो को बेवकूफ बोलकर वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम युकी को किसी बार पे बैठे हुए देखते हैं और वो अपने हार को देखते हुए कहती है मजाक कर रहे हो, कौन जाना चाहेगा उस लैंड ऑफ स्नो में। तभी हम देखते हैं कि उसके करीब एक आदमी बढ़ रहा होता है लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे नरूटो आ जाता है तो नरूटो को देखकर वो आदमी अपना रास्ता बदल लेता है। नरूटो कहता है देखा मैंने आपको ढूंढ लिया ना राजकुमारी गेल। युकी कहती है कि मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। अब नरूटो को बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसकी इमोशंस के साथ खेला था। तो फिर वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जितनी बड़ी एक्ट्रेस हो और वह तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला, आई बात समझ में।
यूकी कहती है क्या कहा, बड़ी एक्ट्रेस, और जोर जोर से हंसने लगती है। अब हमारा नारुतो उज़ुमाकी इसको कुछ इस तरह एक्सप्रेशन देते हुए देखने लगता है। यूकी कहती है एक्ट्रेस से घटिया काम और कोई नहीं हो सकता, हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कागज से पढ़कर झूठ बोलते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सुन के नारुतो कहता है क्या तुमने पी रखी है। तभी वहाँ पे नारुतो के अलावा सासुके, साकुरा और वो मैनेजर भी आ जाता है और मैनेजर कहता है हमारी लैंड ऑफ स्नो की बोट चलने वाली है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। यूकी बोलती है किसे फर्क पड़ता है, और वैसे भी मैं तो राजकुमारी का रोल छोड़ रही हूँ। मैनेजर कहता है ये आप क्या बोल रही हैं। यूकी कहती है जैसे डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं वैसे एक्ट्रेस भी तो चेंज हो सकती है। मैनेजर कहता है तुम्हारे अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कि एक्ट्रेस का रोल कर सके। यूकी कहती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे हमारा ककाशी हटा के आके उसको अपनी गेंजुत्सु से सुला देता है। अब हम उसी आदमी को बाहर देखते हैं। यह आदमी कहता है कि उसके पास हैक्स क्रिस्टल है। अब सीन चेंज होता है और हम कुछ निंजा को देखते हैं जो कि यूकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और अब वो लेडी निंजा बोलती है कि मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, उसको ढूंढने में पूरे 10 साल लग गए। अब दूसरा निंजा बोलता है हाँ सही कहा, उसको मारना तो बच्चों का काम होगा। तीसरा निंजा बोलता है कि वो अकेली नहीं है, ककाशी हटा के द कॉपी निंजा उसका बॉडीगार्ड है। और अब अगले सीन में हम छोटी यूकी को देखते हैं जो कि अपने डैड को ढूंढ रही होती है। और जब वो अपने डैड को ढूंढ लेती है तो उसके डैड कहते हैं यूकी तुम्हें क्या दिख रहा है। यूकी कहती है आप और मैं। उसके डैड कहते हैं थोड़ा और ध्यान से देखो, तुम फ्यूचर देख पाओगी। तभी हम देखते हैं कि वो देख पाती है कि वो पानी में डूब रही है और तभी हमें पता चलता है कि ये तो एक सपना था। अब यूकी उठती है और मैनेजर से पानी मांगती है और कहती है कि मेरा सर चकरा रहा है और मुझे सब कुछ बस हिलता हुआ दिख रहा है। वो निंजा बोलता है कि आप पागल नहीं हो, आप तो बोट में सवार हो। तभी यूकी गेट खोल के बाहर आती है तो वो देखती है वो एक बोट में है। और दोस्तों आगे की वीडियो पार्ट 2 में जिसमें कमाल का थ्रिलर देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।